गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजस्थान के भूगोल में हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कृषि फसलों के बारे में। आज उसी के अंतर्गत हम बात करेंगे राजस्थान की कृषि फसलों में व्यापारिक कृषि फसलों की। व्यापारिक फसलों से आप अच्छी तरह से समझते हैं विद्यार्थियों कि जिनका उद्देश्य ही बेचना और बेचकर लाभ कमाना होता है। तो उसी कड़ी में हम जो दो व्यापारिक फसल है मुख्य पहली गन्ना और दूसरी कपास और तीसरी तंबाकू, ये तीन फसलों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और उसके बाद कुछ कृषि उपजें जो हैं जैसे कि जीरा, इसबगोल, लाल मिर्च, या अगर बागवानी फसलों में हम बात करें तो माल्टा, किन्नू, शहतूत, संतरा, अमरूद, कि ये राजस्थान के किन किन राज्यों में इनका उत्पादन किया जाता है। तो कृषि फसलों में सबसे पहले जो व्यापारिक फसल की मैं बात कर रहा हूँ उसमें मैं बात करता हूँ गन्ना की, शुगर केन। गन्ना आप सभी अच्छी तरह से परिचित हैं। हालांकि हमारे क्षेत्र में गन्ने की फसल नहीं ली जाती है, लेकिन आपने गन्ने से बने उत्पाद अवश्य खाए हैं या अपने घरों में आप उनको उपयोग में लेते हैं। गन्ने से आप देखते हैं कि गुड़ बनता है, शक्कर बनती है और चीनी बनती है। इन तीनों ही उत्पाद को आप रोज़ाना अपनी रसोई में, अपने खाने पीने में काम में लेते हैं। गन्ना उष्णकटिबंधीय फसल है। इसका प्रमुख उपयोग चीनी, गुड़, खांड, जिसको हम चीनी का ही एक रूप मानते हैं, बनाने में होता है, तथा इसके अपशिष्ट से शराब भी बनाई जाती है। गन्ने के अपशिष्ट से आप समझ गए होंगे कि इससे जो मुख्य उत्पाद निकालने के बाद जो इसका कचरा बचता है या इसका शेष भाग बचता है वो अपशिष्ट है। तो गन्ने के अपशिष्ट को ईंधन के रूप में भी हम काम में ले सकते हैं, जलाने के रूप में, या इससे हम इथेनॉल वगैरह भी बना सकते हैं। पशुओं को खिलाने के काम में लिया जाता है तथा कागज़ बनाने के लिए भी काम में इसको लिया जाता है। गन्ने के उत्पादन के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का होना अति आवश्यक है। इसके लिए हम बात करें अगर तापमान की, तो औसतन 15 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। बात करें बारिश की तो 125 से 165 सेंटीमीटर सालाना बारिश वाला क्षेत्र इसके लिए अनुकूल होता है। अगर कहीं कम बारिश होती है, जैसे हमारे राजस्थान में आप देखते हैं कि बारिश नियमित नहीं होती है, तो सिंचाई की सुविधा भी इसके लिए लेनी पड़ती है। बात करें मिट्टी की तो गन्ने के लिए कांपीय मृदा बहुत ही उपयुक्त होती है। कांप मृदा से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे कि आपके खेतों में जो निचली भूमि है, जिसको हम ताली बोलते हैं, वहाँ पर जो चिकनी काली मिट्टी पाई जाती है उसको हम कांप मृदा भी बोलते हैं। गन्ना एक ऐसी फसल है जिसे एक बार बोने के पश्चात 3 से 5 सालों तक काटा जा सकता है। वर्तमान में राजस्थान में गन्ने की जो उन्नत किस्म हैं, इसमें 419, 449, 997, 527, 1007, 1111, 1253 और 767, ये इसकी प्रमुख किस्मों के नाम मैंने आपको बताए हैं। वहीं अगर हम प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें गन्ने की, तो जो हमारे पास अंतिम आंकड़े 2017-18 के हैं, उसके अनुसार यहाँ पर जो उत्पादन हुआ था वो 70,364 किलोग्राम गन्ने का उत्पादन प्रति हेक्टेयर हुआ था। कुल उत्पादन की अगर हम बात करें तो 381,000 टन 17-18 में कुल उत्पादन हुआ, जो इससे पिछले 3-4 सालों से कम हुआ था। इससे पीछे वाले सालों की अगर हम बात करें तो 16-17 में 488,000 टन, 15-16 में 531,000 टन, 14-15 में 405,000 टन, 12-13 में 363। तो ये जो गन्ने का उत्पादन है वो घटता और बढ़ता बारिश के अनुसार रहता है। बारिश अच्छी होती है तो इसका उत्पादन क्षेत्र भी बढ़ जाता है, जिससे उत्पादन भी बढ़ता है, और बारिश कम होती है तो इसका उत्पादन क्षेत्र घटता और उत्पादन भी घटता है। अब हम बात करते हैं कि इसके प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं। राज्य में प्रमुख गन्ना उत्पादक जिलों में बूंदी, गंगानगर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, धौलपुर, राजसमंद, उदयपुर, टोंक एवं सवाई माधोपुर हैं। इसके अतिरिक्त अलवर, बारां, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, करौली भी अन्य गन्ना उत्पादक जिले हैं।
तो आपने देखा कि इसमें हमारा झुंझुनू ज़िला शामिल नहीं है, लेकिन आप गन्ने से बने हुए उत्पाद बहुत ही चाव से पसंद करते होंगे। अब हम बात करते हैं दूसरी व्यापारिक फसल की, और वो है कपास। कपास या कॉटन। कपास से भी आप अच्छी तरह से परिचित हैं, क्योंकि आप जो कपड़े पहनते हैं, विशेष रूप से गर्मियों में जो कपड़े पहनते हैं, वो कपास से, कॉटन से ही, सूती कपड़े जिसको हम बोलते हैं, बनते हैं। और हमारा जो वातावरण है राजस्थान का, और हम जहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ का वातावरण ही ऐसा है कि यहाँ पर वर्ष के 9 से 10 महीने तक गर्मियाँ रहती हैं, जिसकी वजह से हमें सूती कपड़े ही पहनने पड़ते हैं। तो कपास एक प्रमुख व्यापारिक फसल है, जिसका उपयोग सूती वस्त्र तैयार करने में किया जाता है, तथा इसके बिनोलों से तेल तथा पशु खाद्य, पशु आहार जिसको बोलते हैं, तैयार किया जाता है। अर्थात कपास निकालने के बाद जो उसका कवर होता है, जिसको हमने बिनोला नाम अभी इसमें आया है, उस कवर से पहले तेल निकाल लिया जाता है, और उस तेल निकालने के बाद उससे पशु खाद्य आहार तैयार किया जाता है। तो ये भी इसके लिए काम में की चीज़ होती है। कपास का उत्पादन विशेष जलवायु वाले क्षेत्रों में किया जाता है। इसके लिए देखिए क्या क्या परिस्थितियाँ होनी आवश्यक हैं। बोते समय तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तथा पकते समय 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होना पड़ता है। साथ ही 90 दिन पाला रहित होने चाहिए। पाला पड़ना इस फसल के लिए नुकसानदायक माना जाता है। इसके लिए बारिश की अगर हम बात करें तो 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा, अथवा बारिश नहीं होती है तो सिंचाई की सुविधा होना अति आवश्यक है। कपास के लिए काली या चिकनी मिट्टी उपयुक्त होती है। कपास चुनने के लिए पर्याप्त मानवीय श्रम की भी आवश्यकता इसमें पड़ती है। अब राजस्थान में कपास की 2 प्रकार की किस्मों का उत्पादन किया जाता है। एक तो है देसी, और दूसरी है उन्नत। उन्नत का अर्थ है हाइब्रिड बीज, जिसको गंगानगर और हनुमानगढ़ में इसको नरमा बोलते हैं। कपास का जो हाइब्रिड बीज है या हाइब्रिड प्रकार है, उसको क्या बोलते हैं? नरमा। अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना का प्रारंभ श्री गंगानगर में किया गया तथा इसका उपकेंद्र बांसवाड़ा में स्थापित किया गया। वर्ष 1976 में बीकानेरी नरमा नाम की उन्नत किस्म का प्रचलन हुआ, जिसके रेशे की लंबाई 23 सेंटीमीटर है। अन्य किस्मों में RST 9, अमेरिकन कपास की किस्म RS 875, राज HH 16, PST 9, शंकर 4, वीरनार, वराह लक्ष्मी, GRJ 8, ये प्रमुख राजस्थान में बोई जाने वाली कपास की किस्म है। अब हम अगर बात करें राजस्थान में कपास के उत्पादन की, तो अंतिम आंकड़े जो हमारे पास मौजूद हैं उसके अनुसार 17-18 में 189 लाख गांठ यहाँ पर उत्पादन किया गया, जो इससे पहले वाले सालों से तो अधिक था, लेकिन सर्वोच्च नहीं था। सर्वोच्च उत्पादन 2011 और 12 में हुआ, जहाँ पर 294 लाख गांठों का उत्पादन किया गया था। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान में कपास के प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं। तो इसमें 2 जिले सर्व प्रमुख हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बीकानेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, नागौर, पाली में भी कपास का सीमित उत्पादन किया जाता है। तो ये इसके प्रमुख उत्पादक जिले हैं। अब हम तीसरी प्रमुख फसल जो व्यापारिक फसल राजस्थान में बोई जाती है उसकी बात कर लेते हैं, और वो है तंबाकू, टोबैको। तंबाकू एक व्यापारिक फसल है जिसका उपयोग धूम्रपान में किया जाता है। इसका उत्पादन विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों में होता है। यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, जिसके लिए तापमान की अगर हम बात करें तो 16 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान इसमें आवश्यक होता है। वहीं बारिश की बात करें तो 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच बारिश वाले प्रदेशों में इसको पैदा किया जाता है। राजस्थान में इसकी कृषि अति सीमित क्षेत्रों में की जाती है। 96-97 में जो कृषि यहाँ पर 1676 हेक्टेयर क्षेत्र ही था, वो 99-2000 में घटकर 1146 और 2001 में 621 हेक्टेयर ही रह गया। तो इसके लगातार जो उत्पादन क्षेत्र घट रहा है उसके पीछे सरकारी जो बंदिशें हैं, सरकारी नियंत्रण है, क्योंकि तंबाकू हर कोई नहीं बो सकता। सरकारी अनुमति के बाद और सरकार ही उसको खरीदती है, तभी
तंबाकू को बोया जा सकता है। तो अगर हम बात करें उत्पादन की, तो इसका उत्पादन जो है वो 2011 और 12 में 1000 टन इसका उत्पादन हुआ था और 16-17 में इसका उत्पादन 940 टन हुआ। इसकी कृषि किन किन जिलों में होती है उसकी हम बात करें तो अलवर, जयपुर, दौसा, झुंझुनू, चूरू, करौली, नागौर, सवाई माधोपुर, सीकर एवं सिरोही जिलों में इसकी सीमित मात्रा में खेती की जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं इन 3 फसलों, प्रमुख व्यापारिक फसलों के बाद राजस्थान में जो मसालों की खेती होती है वो किन किन जिलों में होती है, कौन से जिले इसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीरे की। जीरा जो आप जानते हैं कि सब्जियों में आप निश्चित रूप से इसको काम में लेते होंगे। इसकी खेती पश्चिमी राजस्थान में होती है। जालौर, पाली, सिरोही, अजमेर, बाड़मेर और नागौर जिलों में इसकी खेती की जाती है। अब बात करें इसबगोल की। इसबगोल जालौर, सिरोही एवं बाड़मेर जिलों में इसकी खेती होती है। लाल मिर्च की बात करें तो जोधपुर मथानिया क्षेत्र इसके लिए विशेष प्रसिद्ध है। इसके अलावा अलवर, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, जयपुर आदि जिलों में भी इसकी खेती की जाती है। अफीम, ये भी सरकारी नियंत्रण से अफीम को पैदा किया जाता है तंबाकू की तरह। चित्तौड़गढ़, बारां, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और भीलवाड़ा जिलों में इसकी खेती की जाती है। जोजोबा की खेती जोधपुर, गंगानगर, जयपुर और चूरू जिलों में होती है। धनिया के लिए जो हाड़ौती क्षेत्र है वो विशेष प्रसिद्ध है, जिसमें कोटा, झालावाड़ और बारां जिले प्रमुख हैं। सूरजमुखी के लिए भी झालावाड़, गंगानगर, कोटा, जोधपुर और बीकानेर जिलों में इसकी खेती होती है। काली मिर्च की खेती बाड़मेर, जोधपुर और नागौर जिलों में होती है। चुकंदर गंगानगर जिले में प्रसिद्ध है। मेथी के लिए आपने देखा होगा नागौरी मेथी, तो नागौर इसके लिए प्रसिद्ध होगा। अब हम बागवानी फसलों की बात करें, जिसमें फलों की बात करेंगे और फलों में जो सबसे प्रमुख है वो है माल्टा और किन्नू, और ये है गंगानगर में सबसे अधिक माल्टा और किन्नू की खेती होती है। सहतूत की खेती जयपुर और बांसवाड़ा में होती है। खरबूजा टोंक और पाली में प्रसिद्ध हैं। संतरा झालावाड़ में राजस्थान में सबसे अधिक होते हैं और प्रसिद्ध भी वहीं के हैं। नागपुर में भारत के अगर लिहाज से बात करें तो नागपुर के संतरा प्रसिद्ध हैं। अमरूद में सवाई माधोपुर करमोदा का नाम आपने सुना होगा। करमोदा सवाई माधोपुर का अमरूद बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा कोटा और बूंदी। सीताफल राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में प्रसिद्ध है। आंवला जयपुर, अजमेर और नागौर में। अंगूर गंगानगर में। नींबू भरतपुर, धौलपुर और करौली में। आम चित्तौड़गढ़ और जयपुर में। अनार हनुमानगढ़, सीकर और जालौर में। ये हमारे राजस्थान के प्रमुख फल उत्पादक जिले हैं। तो राजस्थान भारत में अनेक फसलों के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देश में बाजरा, तारामीरा, सरसों, धनिया, गवार एवं जौ के उत्पादन में राज्य प्रथम स्थान रखता है। राई और सरसों के उत्पादन में वृद्धि से तिलहन उत्पादन करने वाला दूसरा बड़ा राज्य राजस्थान हो गया है। इसी प्रकार सोयाबीन के उत्पादन में भी राजस्थान दूसरा बड़ा राज्य है। पहला बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। वर्तमान में राज्य सरकार अनेक प्रकार से राज्य में कृषि विकास को प्रोत्साहित भी कर रही है। इसमें उत्तम बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, भूमि सुधार, जल प्रबंधन, कृषि बीमारियों पर नियंत्रण, कृषि शोध, उर्वरकों की उपलब्धता, दलहन एवं तिलहन कृषि विकास, बारानी खेती का विकास, मंडी का विकास और फसल बीमा योजना आदि महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिनके सहारे राजस्थान में कृषि विकास निरंतर प्रगति पर है। राजस्थान भले ही एक मरुस्थलीय राज्य है, लेकिन इन सब फसलों में जब जिसकी अभी हमने बात करी, तो राजस्थान कईयों में पहले स्थान पर और कईयों में दूसरे स्थान पर है। तो इसका अर्थ है कि राजस्थान ने सिंचाई के क्षेत्र का विकास करते हुए, सिंचाई के क्षेत्र में सुधार करते हुए भारत में कृषि के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखने लग गया है, जो कि राजस्थान के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। अब हम अगले वीडियो में राज्य में जो कृषि की समस्याएं हैं
ऐसा नहीं है कि राजस्थान में कृषि में अब कोई समस्या रही नहीं है, निश्चित रूप से राजस्थान में कृषि समस्याएं हैं, उनके चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज का वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।